अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं खुश माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट बेटा। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भारत का सिर्फ एक सख्त कदम और चाइना घुटनों पर। सो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कोविड जब सारे स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटीज़ में आए तो चाइना ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया और वापस डिग्री कंप्लीट करने के लिए नहीं आने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा तैश में ले आया इंडिया के स्टूडेंट्स को। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने फॉरेन टूरिज्म जो था, टूरिज्म वीज़ाज जो थे टूवर्ड्स चाइना, वो बैन कर दिए, जो कि दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा कर देने वाला डिसीजन था। अब चाइना ने इंडिया की तरफ उस डिसीजन को वापस लिया है और अनबैन किया है इंडिया के स्टूडेंट्स को। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। इस पूरे दौरे के दौरान तैयब उर्दुगन और पाकिस्तान की जो क़यादत थी उनके दरमियान मुलाकात नहीं हुई। बहुत गलत डिसीजन है चाइना के लिए। मैं तो कहता हूँ चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का डिसीजन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेते हुए। परवर्ट पाकिस्तानीज, गेट आउट पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम। परवर्ट पाकिस्तानी का मतलब है ठरकी पाकिस्तानी। वेरी गुड। इंडिया ने इस चीज का बदला लेने के लिए वहाँ टूरिज्म बैन कर दिया, वीजास बैन कर दिए जो टूर के लिए होते थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के उठाए एक ही कदम ने कैसे चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चीन ने अपने यहाँ कोविड के बाद सभी देशों के विद्यार्थियों को आने की इजाजत दे दी, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को चीन आने से मना कर दिया गया। अब भारतीय विद्यार्थियों का चीन के उठाए इस कदम से बहुत ही नुकसान हो रहा था। ये मामला भारत सरकार के आगे उठाया गया। भारत ने इस पर कड़ा फैसला लेते हुए चीन से आने वाले टूरिस्ट पर ही बैन लगा दिया। भारत ने चीन का टूरिस्ट वीजा बैन कर दिया, क्योंकि चीन 2 साल से भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ आने नहीं दे रहा था। अब भारत के उठाए इस कदम से चीन को घुटनों पर ला दिया और उसने अब भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ आने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारत ने चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। कोविड टाइम पीरियड में हर तरफ एजुकेशन सेक्टर्स बंद करने की वजह से चाइना ने अपने सारे स्टूडेंट्स को वापस उनकी कंट्रीज़ में भेज दिया। आफ्टर कोविड जब सारे स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटीज़ में आए तो चाइना ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया और वापस डिग्री कंप्लीट करने के लिए नहीं आने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा तैश में ले आया इंडिया के स्टूडेंट्स को। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने फॉरेन टूरिज्म जो था, टूरिज्म वीज़ाज जो थे टूवर्ड्स चाइना, वो बैन कर दिए, जो कि दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा कर देने वाला डिसीजन था। अब चाइना ने बहुत पॉजिटिविटी दिखाते हुए इंडिया की तरफ उस डिसीजन को वापस लिया है और अनबैन किया है इंडिया के स्टूडेंट्स को और कहा है कि वो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने, डिग्रीज लेने वापस चाइना आ सकते हैं। कोविड आया और सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए, तो चाइना ने वापस बच्चों को बुलाया हर मुल्क से। आफ्टर कोविड इंडिया के बच्चों को बैन कर दिया कि वो नहीं आएंगे, बाकी सब बच्चे वापस आ सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने, इंडिया से बच्चे नहीं आएंगे। इंडिया ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए वहाँ टूरिज्म बैन कर दिया, वीज़ास बैन कर दिए जो टूर के लिए होते थे। किस तरह देख रहे हैं दोनों मुल्कों के आपस में बढ़ते इख्तलाफात को? बहुत गलत चीज़ है ये। स्टूडेंट से किस किस्म की दुश्मनी, तालीम से किस किस्म की दुश्मनी। अगर आप तालीम फैलाएंगे, शऊर देंगे, तो क्या पता कल को चाइना और इंडिया आपस में दोस्त बन जाएं। क्योंकि इन यूथ ने ही आगे मुल्क को संवारना है, यूथ ने ही आगे इस दुनिया का जो है सर्कल चलाना है। अगर आप यूथ पर ही दुश्मनी चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, तो ये बड़ा गलत डिसीजन है। मैं तो चाइना से डिमांड करना चाहूँगा कि चाइना को खुश होना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स उनके वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। एक मोहब्बत का पैगाम है। तालीम के ज़रिए ही हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। डायलॉग और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हर चीज़ बढ़ती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। तो अगर चाइना इंडिया के बच्चों को सिखाएगा तो वो वही ज़ुबान बोलेंगे और मोहब्बत का पैगाम लेके आगे चलेंगे। बहुत गलत डिसीजन है चाइना के लिए। मैं तो कहता हूँ चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का डिसीजन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेते हुए, एक तालीम के ऊपर लेते हुए। और बहुत डिसपॉइंट हुआ। अगर नुकसान हुआ तो स्टूडेंट्स का हुआ है। एक जनरल पर्सन को आप मुझे पूछेंगे तो मैं इंडिया जाना चाहूँगा, मैं चाइना भी जाना चाहूँगा। लेकिन अगर अदरवाइज़ पॉलिटिक्स देखें
तो ये हमारे हुक्मरानों की लड़ाइयाँ हैं जो हमारी तालीम भी बर्बाद कर रही हैं, हमारा माशरा भी बर्बाद कर रही हैं आगे से आगे। इंडिया सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री से कैसे चलते आ रहे हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो शुरू से ही एक कशीदगी की सूरत में रहते हैं, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स हैं और ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, और जब दो इकोनॉमिक पावर्स एक ही रीजन के अंदर हों और वो आपस में नेबर्स हों, तो क्या होता है कि उनकी एक वैसी ही एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही होती है, एक टसल चल रही होती है। वो कहते हैं कि हम लोग इकनॉमिकली हम लोग ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, या वो कहते हैं, उनका ये क्लेम होता है कि हम कर रहे हैं। तो वो एक ये मसला, और दूसरा लैंड का डिस्प्यूट्स हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान रहे हैं। इवन पाकिस्तान के चाइना के साथ भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है चाइना से, इसलिए इन इशूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। खैर, जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, इंडिया को क्योंकि उस तरह से इकॉनमी का कोई मसला नहीं है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे उनको हर्ट किया जाए, और वो चाइना इस तरह के मैयज़ लेता है और वो इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ममालिक के तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस खुशी के मौका पे कि तुर्की जैसा दोस्त मुल्क, तुर्की जैसा वेलकमिंग मुल्क, वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता आया है, उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगा दी। वेरी गुड। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ, कुत्ते की तरह ज़ुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। और उसका आप यकीन करें हम जगह जगह इज़हार करते हैं। हमने टर्की में भी यही किया। इस वक्त टर्की के अंदर टर्किश सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह 2 से 3 ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। क्या? परवर्ट पाकिस्तानीज़, गेट आउट पाकिस्तानीज़, पाकिस्तानीज़ आर नॉट वेलकम। परवर्ट पाकिस्तानी का मतलब है ठरकी पाकिस्तानी। ये सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। गेट आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानी हमारे मुल्क से। पाकिस्तानीज़ आर नॉट वेलकम, पाकिस्तानीज़ हमारे यहाँ उनको हम खुशामदीद नहीं कहते। ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त टर्की के अंदर। क्यों? अब मैं आपको वजह बताता हूँ। और यकीन करें, अगर वो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी हो तो हमें डूब मरना चाहिए, उसमें शर्म का मकाम है। इन्होंने हमें कितनी इज्जत दी। ये पता नहीं जो टर्की जाते रहते हैं उनको पता होगा, टर्किश लोग पता नहीं हमें क्या समझते थे कि यार वो पाकिस्तानी भाई बहन आ गए, हमारे पाकिस्तानी आ गए। अब वो लानत भेज रहे हैं हम पे, तबर्रा कर रहे हैं हम पे, और हमारी अपनी हरकतों की वजह से हुआ ये। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस हैं वो वायरल हुई हैं। उन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि हमारे जो पाकिस्तानी चवल किस्म के जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे, दोस्त तो नहीं कह सकते, चवल ही हैं अलबत्ता, वो गए टर्की और जाके उन्होंने बजाय इसके कि वहाँ पे नज़ारे एंजॉय करते या जो आपको वेलकम कर रहे हैं आप उस चीज़ को एंजॉय करते। अब देखिए, टर्की एक मॉडर्न मुल्क है, वहाँ पे लड़कियाँ और वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सिर्फ टर्किश लोग नहीं। वहाँ पे जीन्स भी पहनती हैं, वहाँ पे कपड़े जो हैं वो कम होते हैं, मतलब वहाँ पे उस तरह से मॉडेस्टी का मुजाहरा नहीं किया जाता जैसे हमारे यहाँ होता है। जी जनाब। अच्छा, टर्की के हवाले से पहले भी एक वीडियो तो कुछ और थी, दीगर थी, बट आपने हल्का फुल्का सा बता ही दिया था उसके अंदर कि क्या ठगनेस का मुजाहरा किया है पाकिस्तानीज़ ने वहाँ जाकर। एक यूट्यूबर था जिसने बाकायदा उसके ऊपर जो बीती थी ना टर्की से, उसने वीडियो बनाई थी। जब ये वीडियो पाकिस्तान में और इंडिया में इतनी वायरल हुई नहीं थी, ये बात अभी बात हुई है, ये बात वायरल अब हो गई है। अच्छा, उसने कह दिया था कि ये ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है, गेट आउट पाकिस्तानी, क्योंकि वो लोग रह रहे थे और उनके साथ बोला, मेरे भाई को बुलवाया गया और मेरे भाई को भी पूछा गया कि मोबाइल चेक हुए हैं सबके कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है, आप लोग वीडियोस बना रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, जो भी लड़कियां गुजर रही हैं। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपसे कि वहाँ पे टिकटॉक वगैरह को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा समझा जाता है। देखिए मेरी बात सुने, किसी ने एक मुसलसल लड़कियों की वीडियोस बनाई जा रही हैं। एक लड़की रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, मोबाइल छुपा के वीडियो बना रही है। अच्छा, उसको पता नहीं, उसको इल्म नहीं है, उसको इल्म नहीं है। अच्छा, उसके बोल्ड कपड़े हैं, उसकी बॉडी दिख रही है, टांगे दिख रही हैं बाद दफ़ा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई चलती हुई लड़की उसकी भी बनाए जा रहे हैं।
उससे क्या हो रहा है, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है वो ना, वायरल हो रही है, वायरल हो रही हैं। अच्छा, किसी ने पहचान भी लिया होगा अपने आप को, किसी ने कह भी दिया होगा कि यार ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज़ कब तक छुपती है, जब ये मुसलसल होती रही तो लोगों को पता चल गया, फिर बाकायदा अपर लेवल तक ये बात गई और रिसर्च हुई, चेक किया गया, तो कई सैकड़ों वीडियोज़ ऐसी निकली जो पाकिस्तानी के अकाउंट से ज़्यादातर बनी है, और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी वीडियोज़ हैं वो, उन्हें पता ही नहीं है, वो कहीं बैठ के खा पी रही है, टांग ऊपर करके बैठी हुई है, उसकी वीडियो बना ली, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से निकली, कॉलेज से निकली, उन्हें इल्म नहीं है, और मतलब एक तरीके से छुप कर बिना परमिशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ कोई भी कौम होगी उन्हें बुरी लगेगी कि बाहर से आए हुए लोग हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे ये जो भाई थे जो बहुत ज़्यादा गजबनाक हो रहे थे देश, अली हैदर, इनका भी बड़ा चैनल है यूट्यूब का। अच्छा, तो मैं इनके गुस्से से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इन लोगों की, ये चंद लोगों की वजह से सैकड़ों थे, जाहिर है यार, पूरी कौम बदनाम हो गई, पूरी कौम पश्चिमा हो गई। आप चंद कह रही हैं, मैं कहता हूँ एक शख्स भी अगर पाकिस्तानी बाहर जाकर और गलत हरकत कर दे या अच्छी हरकत कर दे तो नाम रोशन भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, बाकी बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, मैंने किसी बात पे, मेरे ख्याल में किसी चीज़ में मैंने कमेंट भी किया, हाँ, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तो मैंने जवाब भी दिया था कि रह दे के 2 कंट्री तो बचे थे, एक सऊदीया और एक तुर्की, जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान की, एक चाइना, जो पाकिस्तान की थोड़ी सी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट थी। चाइना का भी मैंने आपको बता दिया था कि एक शख्स की मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि वहाँ पे सऊदीया में दुबई में भीख मांग रहे हैं, सऊदीया में और दुबई में भीख मांगने वालों की वजह से उनको भगा रहे हैं कि नॉट अलाउ पाकिस्तानी, या तो भीख मांग रहे हैं। दुबई में पकड़े गए बहुत सारे, ठीक है ना, और वहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है। और तुर्की में क्या हो रहा है, वो टिकटॉक वाला मामला आ गया, या ये वाली बात आ गई। तो 2 ये कंट्री थे, इन 2 कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानियों को अब गलत नज़र से देखा जा रहा है। पहले हमने सुना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की अहमियत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। अगर 10 लोग लाइन में लगे हुए किसी एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर जैसे ही पासपोर्ट ग्रीन वाला आता है, पाकिस्तान लिखा होता है, उसे अलग ही ट्रीटमेंट मिलती है। मुझे अभी याद आ रहा है, हमने हज़ारों वीडियोस बना ली होंगी, ठीक है, और जिसके अंदर हमने बार बार अपनी गवर्नमेंट, अपने पॉलिटिशियंस, अपनी पॉलिटिक्स, अपने को गलत बोला, बुरा बोला, अपने एस्टैब्लिशमेंट, हमने मतलब किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन आज ये पहली वीडियो है जो मेरी नज़रों से गुजरी है जिसमें हम बहैसियत कौम शर्मिंदा है कि हमारे ही एक नागरिक ने, हमारे ही एक पाकिस्तानी ने हमारा सर झुका दिया, एक हरकत से। ठीक है, आप तो कह रहे हैं ना कि कुछ चंद होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, जो भी थे सैकड़ों होंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी एक ऐसी घटिया हरकत से हम पूरी कौम को बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदा कर दिया। अच्छा, ऐसे लोग, ऐसा मुल्क भी नहीं था कि जिससे हमारी कोई मसले मसाइल हों, लाइक इंडिया, लाइक दूसरे कंट्रीज़ USA वगैरह, कि हमने सबक सिखाने के लिए कुछ कर दिया हो। या वैसे मैं तो कहूँगी कि जिनसे कशीदगी है उनके साथ भी, उनकी देखिए माँ बहनें बेटियाँ सब बराबर हैं, सब सांझी होती हैं, और हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो औरत की बहुत इज्जत है, बहुत दर्जा है, बहुत मर्तबा है। लेकिन मैं हैरान होती हूँ अपने भाइयों को देखकर, अपने ही कौम के लोगों को देखकर, कि इनमें ज़रा शऊर, ज़रा अकल, ज़रा समझ नहीं है। ये सच है, बिल्कुल सच है कि वाकई एज ए नेशन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है। आपने देखा है अक्सर छोटी छोटी बच्चियों के रेप के केस निकल रहे हैं, अक्सर स्कूल की बच्चियों के, अक्सर बिल्कुल 7 साल की बच्ची के साथ गलत कर दिया, मार दिया, फेंक दिया, मतलब जनूनियत की एक इंतहा होती है। अच्छा, जब पाकिस्तानी टर्की गए, टर्की का पूरा यूरोप वाला माहौल है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ मॉडर्न, तो वहाँ पर जब इन्होंने ये चीज़ें देखी तो यूँ समझ लो ये तो चरिए हो गए। अच्छा, उन्होंने बोला नफ्स चलती हो ना एक लड़की की, तो वो भी काफ़ी है इनके लिए, ये इस तरीके के शदीद किस्म के तरसे हुए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, मैं कुछ भी सुनता था, नॉर्मल होता था, कुछ भी सुनता था। मैंने कम से कम भी मैं आपको बताऊँ, मैंने ज़्यादा देखी होंगी, मैं बहुत मुहताद अंदाजे के साथ बताऊँ, 6 से 7 मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोगों के, लड़कियों के, बच्चियों के इंटरव्यू देखे हैं पंजाब की साइड पे, कराची नहीं, पंजाब की साइड पे। आप यकीन करें, मैं कसम खुदा की कह सकता हूँ, यकीन करें, 18 साल, 12 साल, 13 साल की लड़कियाँ इंटरव्यू दे रही हैं, पुलिस में गई थी और यूट्यूबर उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, सगे बाप ने रेप किया। सही, सगे बाप ने, मैं कहता हूँ इस मुल्क पर क़यामत नहीं आएगी तो क्या होएगा। मतलब हम ये पाकिस्तान अगर एकदम से पूरा हिल भी जाए ना ज़लज़ले से,
तो मैं कहता हूँ तब भी कम है सगे बाप ने बच्चियों के साथ। मैंने एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी तो फेसबुक पे मेरी नज़र पड़ी, 7 साल की बच्ची, उसने अपनी उसकी मदर को भी नहीं पता, तो उसने अपनी मदर को कहा कि मुझे पेन हो रहा है। तो जब उन्हें चेकअप के लिए वो लेकर गई हैं तो फिर लेडी डॉक्टर ने बताया कि ये तो काफ़ी और टाइम फिर से बाद में पता चला कि उसके फादर थे, सगे बाप ने, और एक ही बेटी थी। मतलब इसके बाद तो मैं कहता हूँ अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं, बात ही ख़त्म हो जाती है कि कहीं पर भी इंसान को शर्म आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। बेटी मतलब बेटी, सगी बेटी, ये हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा हुआ है, ऐसे केसेस सामने आए। अच्छा, दूसरा जिक्र हुआ चाइना के जो स्टूडेंट्स का। चाइना में जो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको वापस नहीं आने दिया, मतलब है कि उसका उन्हीं का बेनिफिट है उनके कंट्री बड़ी में। बात है कि उनके पास इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा, चाइना में मेडिकल का मर्तबे की बात है उनके लिए। चाइना में मेरे ख्याल में पूरी दुनिया से लोग मेडिकल पढ़ने जाते हैं। चाइना का मैंने ये सुना है, मेडिकल लेकिन ये कि बहुत इस चाइना के इस इकदाम से बहुत हैरत हुई, और फिर इंडिया ने भी उसे एहसास दिलाने के लिए एक इकदाम उठाया, फिर उन्होंने फ़ौरन सीधे हो गए। यानी कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों को सबक सिखाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।